हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर जनवरी 2021 की जो एग्ज़ाम हुई है इंटर एफएम की, उसकी पेपर की एनालिसिस करवाने आया हूँ। उसके पहले हमारा नवंबर 2020 का पेपर रहा था, सो उस वक्त भी मैंने एनालिसिस करवाया था। तो उसका रिज़ल्ट अभी आया है। उसका रिज़ल्ट आया है हर बच्चे को एग्जामिशन है। हर बच्चा 80 90s लेकर आया है। एक मार्कशीट मैंने आपके सामने रखा है ऋषभ जैन जी का, जिन्हें एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस में 91% मार्क्स मिले हैं और अभी रिजल्ट्स आ ही रहे हैं। तो आई विश कि बहुत और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसी तर्ज पे ये एनालिसिस कर रहा हूं जनवरी 2021 इंटर एफएमइको का पेपर का, कि इस पेपर में भी मेरे स्टूडेंट्स इससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। तो आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस के लिए मैं रेफरेंस अपने बुक्स, अपने मटेरियल का लूंगा एंड साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। एनालिसिस मैंने जो की है यहाँ पर वो डिटेल एनालिसिस ना करके मैं इसको सिंपल रखूंगा, क्योंकि ताकि आपका भी समय कम से कम लगे इस एनालिसिस को देखने में। फाइन सर। तो पहला आपका क्वेश्चन है इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट टू ओनर्स रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट, करंट डेट टू टोटल डेट। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट आपको बनाना है, कंप्लीट करना है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसे आपको कंप्लीट करना है। सेम क्वेश्चन आपको मेरे मटेरियल में मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में है, रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में सेम क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड है। कंप्लीट द बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमारे मटेरियल में है। आइए एक बार मैं आपको अपने मटेरियल में इसे दिखा देता हूं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ, एवरीथिंग इज कवर्ड इन मटेरियल। अब आपको मटेरियल अच्छे से करना है। फाइन सर। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बुक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मून लिमिटेड, और बैलेंस शीट आपको कंप्लीट करना है। सेम तर्ज पे हमारा ये क्वेश्चन है, और भी हमारे मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरीके का, ताकि आपको प्रैक्टिस का इनफ टाइम मिले। सो ये पहला क्वेश्चन हमारा रेशियो एनालिसिस का था। मैं ये मान के चल रहा हूँ 100% बच्चे मेरा ये सही किए होंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन, ये गोर्डन्स मॉडल और वॉल्टर मॉडल का सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, डिविडेंड चैप्टर में कवर्ड है। इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिला होगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है आपका सीईसी अप्रोच का सेम क्वेश्चन, फिगर आपका अलग हो सकता है, सेम क्वेश्चन, सेम ये पैटर्न का क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिला होगा। चैप्टर इज कैपिटल बजटिंग एंड द पार्ट 2 रिस्क एनालिसिस एंड द कॉन्सेप्ट इज सीईसी अप्रोच। आप चेक कर सकते हैं, कहीं भी आपको नहीं मिला तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, फाइन सर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स को 100% मार्क्स मिला होगा। ठीक है सर। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 2, लीवरेज का क्वेश्चन है एंड लीवरेज का सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। लीवरेज का क्वेश्चन ऐसे भी बच्चों को बहुत आसान लगता है, इसमें भी 100% मार्क्स मेरे स्टूडेंट सिक्योर किए होंगे। नंबर 3 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट में तो कवर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हो सकता है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा हो, तो इस क्वेश्चन को मैं एवरेज कैटेगरी में रखता हूं। मैं इसको बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी में नहीं लग रहा हूं, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। डेफिनेटली हमने यहां पर क्लास में आपको सारे कॉन्सेप्ट कराए थे, और मेरा अभी भी मानना है कि मेरे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एवरेज कैटेगरी में रखता हूं, ताकि जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहां पे लगेगा वो मेरे क्लास के कॉन्सेप्ट जिनके स्ट्रांग होंगे वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। फिर क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। सिमिलर क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, ये भी हमारे स्टूडेंट्स आराम से कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग। सेम एंड सिमिलर क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। एनपीवी निकालना,
डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना एंड पीआई फैक्टर का भी बात कहा गया है। सो आई डोंट थिंक कि इसमें मुझे कुछ भी कहना है। सिंपल कैपिटल बेटिंग का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यहां पर आपसे थ्योरी की बात पूछी गई है और थ्योरी में भी बहुत सिंपल पॉइंट्स यहां पे रखा गया है। आईआरआर को डिफाइन करो, इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करो और 4 टास्क इन्वॉल्व टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो ये सारी चीजें हमारी थ्योरी बुक में कवर्ड हैं और ये क्वेश्चन आप खुद भी फ्रेम करके लिख सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है, हालांकि एक इसमें क्वेश्चन छोड़ना होता है। तो मेरा ये उम्मीद है जिनको भी आप 100% मार्क्स का जो टारगेट कर रहे हैं वो थ्योरी पार्ट को छोड़ दिया होगा। उन्होंने थ्योरी पार्ट वैसे भी आपको 100% मार्क्स फेंच नहीं करवाता है। तो अगर आपने बाकी के 5 क्वेश्चंस किए होंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 60% मार्क्स में एक क्वेश्चन अगर एप्लीकेशन ऑफ माइंड का रह भी जाता है तो 50% तो आपको आराम से मिल रहे हैं। 10 नंबर आपके मैं काट रहा हूँ, उसमें भी उन बच्चे जिनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड रहा होगा 10 में से 5, 7, 8 नंबर स्टेप मार्किंग में मिलते हैं। तो चलिए, दिस वाज द एनालिसिस ऑफ एफएम। अब हम इको में आते हैं। इको में सबसे पहला सिंपल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मटेरियल में हैं। डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट ये भी हमारे मटेरियल में है। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है, प्रीवियस एग्जाम में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट के ऊपर क्वेश्चन आया था। M2 सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर कैश होल्डिंग, तो ये भी हमारे मटेरियल में कवर्ड है। ट्रांजैक्शन मोटिव डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, प्रैक्टिकल भी ये सब करवाया गया था। कैलकुलेट जीएनपी, ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। सीआरआर और एसएलआर के बीच में डिफरेंस, ये भी हमारे मटेरियल में कवर्ड है। क्राउडिंग आउट, ये भी हमारे मटेरियल में कवर्ड है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड मिक्स्ड इनकम, ये भी हमारे मटेरियल में कवर्ड है। प्लस हमने जीडीपी के कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स को दिए थे, उसमें भी ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। देन आपका आया यहां पर एमपीसी निकालने के लिए बोला जा रहा है। एमपीसी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है। मतलब मैं आपको मटेरियल दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। चलो एक बार मटेरियल दिखा देता हूं। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। आइए, तो हम आते हैं मटेरियल में और हम आते हैं यहां पर इको के मटेरियल में आते हैं और इको के मेन टेक्स्ट बुक में आए हम। और यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम। आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और बुक्स तो ऑलरेडी इशू हो चुकी है तो बुक्स तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। सो फिर भी यहां पर एडवांटेज ऑफ, आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। सीधी आप देख रहे हैं, इससे आसान फाइनल और सीए में कैसे आ सकता है। ठीक है, हम सीए को क्यों टफ बोल रहे हैं, आप खुद मेहनत करिए तो टफ कोर्स भी आपसे आसानी से हो जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स को 91% आया है ना इस पेपर में, आपको भी आएगा। ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूं, शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि उससे टाइम ज्यादा आपका लग जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। फाइन। सो ये भी आपको एडवांटेज, रोल ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये भी हमारे मेटेरियल में कवर्ड है। एमएसएस स्कीम, डिस्क्राइब द एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, एलोकेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे सिलेबस में कवर्ड है। मनी मल्टीप्लायर भी हमारे सिलेबस में कवर्ड है। ये जो क्वेश्चन है प्राइमरी डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये जो फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट की बात कही गई है, ये हमारे कॉन्सेप्चुअल, अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं कि ये हो सकता है कुछ बच्चे नहीं कर पाए होंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी में रख रहा हूं। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ये भी हमारे बुक में कवर्ड है। ठीक है, और देन ये सेम क्वेश्चन हमारे बुक में कवर्ड है। इसके ऊपर आरटीपी एमटीपी में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, फाइन सर। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक डेट, ये भी हमारे बुक में है। बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ एफडीआई, ये भी हमारे बुक में है। प्राइवेट कॉस्ट एंड रिजर्व मनी, ये भी हमारे बुक में। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है,
तो यहाँ पर तो आप एक ऑप्शनल क्वेश्चन इसे छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये बुक से ना मिला हो 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है आपने ऑप्शन में हटा दिया हो। सो अगेन ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूँ ये आपने ऑप्शन से हटा दिया हो। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे इको में तो आपको पूरा 40/40 मिल रहा है, एंड एफएम में आपको 10 नंबर का जो क्वेश्चन था, हो सकता है उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना हो। तो इस पेपर में मैं एवरेज स्टूडेंट्स का एक अगर रेशियो बनाऊं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को इस पेपर में 85 प्लस मिलना चाहिए, 85 मार्क्स प्लस, ठीक है। अब रिजल्ट का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। हो सकता है ये प्रूफ अभी मैं करके नहीं दिखा सकूं, क्योंकि मेरे मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट होने के बाद प्रूफ कराने में चीजें आसान हो जाती है। अभी एसएफएम हमारे फाइनल में भी एक रिजल्ट आया, 90% मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स को आया है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये 91 मार्क्स हमारे इंटर एफएम इको में आया है, प्रीवियस अटेम्प्ट का ये स्टूडेंट है, इसका हमने इंटरव्यू भी लोड किया है, जरूर इसे देखिएगा, इनसे इंस्पिरेशन लीजिएगा, ठीक है। और इस पेपर में मैं मान के चल रहा हूं 85% प्लस इस पेपर में पक्का है। एंड देन अगर आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा था, अगर वो आपने क्रैक कर दिया तो आपका 95 प्लस मार्क्स आपको आराम से मिल सकता है, प्रोवाइडेड थ्योरी जितना मैंने आपको बुक में कहा है उतना आपने अच्छे से लिखा है, ठीक है, फाइन सर। तो फ्रेंड्स, मेरे बस इतना ही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, इधर उधर न देखकर जो क्लास के मटेरियल्स हैं उसको आप बहुत चैंपियन बन जाएं उसमें, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना करें, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, हम बार बार 10 चीजें देखते हैं और हम 10 चीजों में एफिशिएंट नहीं हो पाते, यही दिक्कत है। हम भले एक चीज 10 बार करें और 10 चीज एक बार करें, तो हमेशा चुनाव कीजिएगा एक चीज को 10 बार करने का, उसमें आप चैंपियन बन ही जाएंगे। तो इसी सोच के साथ कि इंटर एफएम इको में घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ चुका हूं और अब आपको इंटर एफएम में भी 100% मार्क्स का मैं टारगेट दे सकता हूं। एग्जामिशन तो बिल्कुल श्योर है, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं तो 80% प्लस मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं, इसी सोच के साथ कि आप सभी एफएम इको में तो चैंपियन बनोगे, और एफएम इको में आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। आप पूरे कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में बैठोगे, और एग्जाम हॉल से जब निकलोगे तो कॉन्फिडेंटली निकलोगे। एग्जामिशन तो पक्का है, फिर 100 आउट ऑफ 100 और 90 प्लस 80 प्लस का टारगेट रखिए, आराम से आप वो रास्ता क्रॉस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब मैं रिजल्ट का इंतजार करूंगा, एंड आप लोग सब के रिजल्ट्स को मैं इवेलुएट करूंगा, और डेफिनेटली सब का सब एग्जामिशन तो पक्का मान के चल रहा हूं, प्लस उसके बाद में हाईएस्ट स्कोरर भी मैं चाहता हूं हमारे स्टूडेंट्स में से रहे, जैसे कि आप लोग इस सब्जेक्ट में बिल्कुल चैंपियन बन जाए। थैंक यू सो मच।